Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to my second playlist. ओके इस चैनल पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, लाइक आपको मिनी व्लॉग्स मिलेंगे, आपको हेल्थ केयर, स्किन केयर रूटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेमेडीज़ और स्टोरीज़, ये सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा क्योंकि ये मेमुना मिक्स चैनल है, मेमुनास वर्ड है। तो आपको इसमें डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी और डिफरेंट चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से भी सीखती जाऊंगी, आप लोगों के कमेंट्स से, ठीक है। तो जैसे कि अब इस प्लेलिस्ट का मकसद ये है कि हमारा एक हेल्थ कॉर्नर भी हो, लाइक एक मिक्स सा हमारा चैनल हो जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें चल रही हों, ये नहीं कि एक ही चीज़ हम लेके चल रहे हों। अब इसका मकसद क्या है, मैं आपको कुछ डिजिटल टिप्स भी देती रहूँगी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की है और कर भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। उसमें आपको कभी भी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना चाहिए, आपके पास डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए। अगर आप लोग भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी टिप है कि आपको मतलब डिजिटली मैं सोच के और डिजिटली जो मैं सीख रही हूँ उससे भी आप लोगों को एडवाइस दूँगी कि आपको एक चीज़ पर स्टक नहीं रहना चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। और आपको डिफरेंट चीज़ें जो है एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और उन पर जो है काम करते रहना चाहिए। अब जो हेल्थ केयर कॉर्नर है उसमें मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और उसी से वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। ओके, वेलकम टू समर्स। आपको पता है कि अब समर आ चुके हैं तो हमारी जो स्किन है वो तो मतलब ख़राब होने वाली है क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जो है उसका यूज़ नहीं करते। उनके लगता है कि एक फ़ालतू ख़र्चा है और इसकी क्या ज़रूरत है। इसके रिलेटेड बहुत से मिथ्स भी हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। लेकिन समर हो, विंटर हो, कोल्ड सीज़न हो या कोई भी बेशक आंधी तूफ़ान आ रहा हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आंधी तूफ़ान में बाहर तो कोई नहीं निकलता, लेकिन फिर भी एक अगर सोचने वाली बात है कि उसमें भी हमें सनस्क्रीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि आपकी जो स्किन है उसको डायरेक्ट सन रेज से बचाने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। बेशक आपने मेकअप वेयर किया हुआ है, बेशक आपने कोई और कुछ चीज़ लगाई हुई है, अपने सिर्फ सीरम लगाया हुआ है, कोई चीज़ लगाई हुई है, लेकिन आपकी जो सन ब्लॉक है वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी स्क्रीन जो सन की जो डायरेक्ट रेज़ हैं वो आपकी जब स्किन पे पड़ती हैं तो उससे स्किन बर्न और बहुत से और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि व्हेन डू यू नीड सनस्क्रीन, तो वो बेशक सनी डे हो, बेशक क्लाउडी डे हो, बेशक आप घर के अंदर हो, बेशक रेनी डे हो, बेशक विंडी डे हो, बेशक स्नोई डे हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर तो हमें हमेशा ही सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। येस, क्योंकि डायरेक्ट जब सन रेज़ आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो आपकी स्किन पे बहुत से इश्यूज़ आते हैं। जैसे कुछ लोगों की स्किन में मोल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की स्किन पे डिफरेंट तरह के स्कार्स, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो सन की वजह से ही होती हैं और हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे ही नुकसान होगा, किसी और का। अब कुछ मिथ्स भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें भी हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी जो क्लोथ्स हैं वो सन रेज़ को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये भी मिथ है कि आपको सनस्क्रीन जो है वो एक ही दफ़ा लगानी पड़ती है, ये भी नहीं है। विंटर्स डोंट रिक्वायर सनस्क्रीन, विंटर्स में ही तो ज़्यादा ज़रूरत, समर्स में भी बहुत ज़रूरत है और विंटर्स में तो सन की जो रेज़ होती हैं वो बहुत डायरेक्टली पड़ी होती हैं और बहुत तेज़ सूरज होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डार्क स्किन पीपल डू नॉट रिक्वायर सनस्क्रीन। देखिए, आपकी कोई भी स्किन हो, कलर हो, स्किन कलर पे हम नहीं जाते, स्किन कलर कोई भी हो, आपके लिए सनस्क्रीन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डार्क स्किन के लिए है, जितनी फेयर स्किन के लिए है। ये इसमें कोई नहीं है कॉम्प्लेक्शन का कि जो फेयर स्किन होती है उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा जो है उसको ज़रूरत होती है, वो थोड़ी कमज़ोर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर स्किन को जो है सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब आपने हाउ टू यूज़ सनस्क्रीन करेक्टली, ठीक है। अब करेक्ट वे क्या है सनस्क्रीन को यूज़ करने का कि सबसे पहले आप सुबह उठें और अपने फेस को क्लेंस करें, ठीक है। फेस वॉश यूज़ करें, आप सोप यूज़ करें, इट्स अप टू यू, ठीक है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है।
आप उसको यूज़ करें अच्छी तरह से, या फिर अपने मुंह को जो है ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो उसको रिक्वायर होता है कि वो ठंडा पानी जो है, और आपके हेयर्स को भी, तो उससे अच्छी तरीके से अपनी स्किन को क्लेंस करें। देन अगेन एक ऑप्शनल चीज़ है कि आप टोनर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सीरम यूज़ करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कोई सा भी सीरम अगर यूज़ करते हैं अपनी स्किन के रूटीन में तो आप यूज़ करें। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़ करें अपने फेस को इवनली। देन आप जो है अपनी 2 फिंगर्स की वर्थ जितनी जो है सनस्क्रीन लें SPF, और अपने फेस पे, अपने नेक पे, बेशक अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लें। और जब ये ड्राई हो जाती है तो उसके 2 आवर्स के बाद आपको सनस्क्रीन दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि अब हमने मेकअप किया है तो हम दोबारा से उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं है। आप पहले जो है अपनी सनस्क्रीन को ड्राई होने दें, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई कर लें। अगर आप फुल डे मेकअप में हैं और आपने किसी फंक्शन पर जाना है, कुछ भी ऐसा है, तो कोई इशू नहीं है। आप एक दफ़ा सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लें, उसको ड्राई होने दें, उसके ऊपर अपना मेकअप अप्लाई करें, तो उसके बाद आपको इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने जस्ट सिर्फ जो है बाहर जाना है और सिर्फ आप सनस्क्रीन अप्लाई करके जा रहे हैं, और आपने फिर सारा दिन बाहर ही रहना है, लाइक सन के अंदर काम करना है या इधर उधर जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो इंसान समर्स में वैसे इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करता, तो उस टाइम पे आप सनस्क्रीन को 2 या 3 घंटे बाद दोबारा से ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो उसके लिए भी है कि जब आप मेकअप अपना दोबारा से ठीक करते हैं तो उस टाइम पे भी आप अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वाई यू नीड टू वियर सनस्क्रीन एवरी डे? क्यों हमें सनस्क्रीन को रोज़ यूज़ करना है? इसलिए कि जो यूवी रेज़ हैं, यानी कि जो सन की रेज़ हैं, वह डायरेक्टली हमारी स्किन पे ना पड़े, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। हमारे स्किन का जो बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है, तो उसका रिस्क भी सनस्क्रीन जो है वो कम करती है। हमारी प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, यानी कि बहुत जल्दी हमारे स्किन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, एजिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको भी कंट्रोल करती है सनस्क्रीन। और आपकी स्किन को इवन टोन रखने के लिए भी सनस्क्रीन यूज़ होती है। इवन टोन इस तरह, यानी कि जो स्कार्स पड़ जाते हैं, जो डिफरेंट तरह के निशानात आ जाते हैं हमारी स्किन पे, उसको भी हमारी सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मज़ीद इस तरह के टिप्स लेने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे, क्योंकि आपकी स्किन को आपकी अच्छी केयर की ज़रूरत है।